एक सही मायने में लोकतांत्रिक देश अपने संविधान के सिद्धांतों पर काम करता है और अपने नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करता है। आज हम देश में कृषि कानूनों और हड़बड़ी में पास किए गए अन्य कानूनों के रूप में जो कुछ देख रहे हैं वह संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हाल के कृषि कानून पूरी तरह से असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक क्यों हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में 14वीं प्रविष्टि के अंतर्गत कृषि राज्य के विशेष अधिकार क्षेत्र में गिनी जाती है। इसीलिए हाल ही में लागू किए गए खेती के कानून न केवल असंवैधानिक हैं बल्कि संविधान के संघीय चरित्र पर भी हमला है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि वे संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं और कानूनी फरेब का मामला लगते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया से पहले किसान प्रतिनिधियों के साथ कोई भी परामर्श नहीं किया गया था। जब सितंबर 2020 में महामारी के बीच संसद में विधेयकों को पेश किया गया था तो उन्हें संसदीय समितियों को भेजने की मांग से इनकार कर दिया गया था। यूपीए 1 के दौरान संसदीय चयन समितियों यानी कि पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटीज द्वारा जांच किए गए विधेयकों का प्रतिशत 60% था, जबकि यूपीए 2 के दौरान यह 71% था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह प्रतिशत एनडीए में 25% तक गिर गया और बहुत ही कम विधेयकों को संसदीय समितियों को भेजा गया है। संसद में विधेयकों पर कोई बहस नहीं हुई, राज्यसभा में विभाजन की मांग को स्वीकार नहीं किया गया और भारी शोर शराबे और हड़बड़ी के बीच सिर्फ ध्वनि मत से विधेयक पास कर दिए गए, जिससे प्रक्रिया के बारे में संदेह पैदा होना लाजमी है। कुछ श्रम कानूनों को विपक्ष द्वारा वॉकआउट के दौरान पारित किया गया। क्यों? क्या सरकार ने यह सोचा कि महामारी के कारण संगठित विरोध की संभावना नहीं होगी? इसी तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अनदेखी और सार्वजनिक परामर्श की उपेक्षा पहले भी मौजूद रही है। जिस तरह से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, नोटबंदी को लागू किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया और बिना किसी नोटिस के लॉकडाउन का आदेश दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों प्रवासी श्रमिकों को भयानक पीड़ाओं से गुजरना पड़ा। इन सभी में जो बात ध्यान देने योग्य है वह है पहले प्रभावित होने वाले लोगों से सलाह करने से इनकार करना और बाद में बातचीत न करने का संकल्प। इसके बजाय राष्ट्र विरोधी, पाकिस्तान समर्थक, पुरस्कार वापसी गिरोह, शहरी नक्सलियों और खान मार्केट गिरोह आदि जैसे लेबल चर्चा और बहस से बचने और असहमति का अपराधीकरण करने के लिए बार बार थोपे जाते हैं। जिस तरह से लाखों किसान ठंड का और कोविड-19 के जोखिम का सामना कर रहे हैं, यह उनके भारी असंतोष को दर्शाता है। किसान केवल अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, फिर भी उन्हें दिल्ली पहुंचने की कोशिश के दौरान आंसू गैस और वाटर कैनन का सामना करना पड़ा। उनके मार्च को रोकने के लिए हाईवे पर गड्ढे खोद दिए गए। अब यह आंदोलन कई राज्यों में फैल गया है और कई अन्य समूह इसका पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं, जबकि मीडिया इसकी वास्तविक पहुंच और आकार को दिखाने से इनकार कर रहा है। 78 पूर्व आईएएस अधिकारियों ने एक खुला पत्र लिखा है और किसानों और अन्य लोगों द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्ण आंदोलन के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार को अपना समर्थन दिया है। यही समय है कि सरकार ध्यान से किसानों की मांगों को सुने और संसद के अंदर और बाहर बातचीत में शामिल होकर लोकतांत्रिक परंपराओं, प्रक्रियाओं, प्रथाओं के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करे।